नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने हमारी चैनल की लिस्ट में जाके नहीं देखा है तो हमने 2 चैनल्स और शुरू किए हैं। इस चैनल्स का नाम है सुदेश राजस्थानी हॉरर और सुदेश राजस्थानी डायरी। इसके अंदर हॉरर के अंदर मैंने जो शमशान में रातें बिताई है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आप लोगों की भेजी हुई वो कहानियाँ शेयर करूंगा जो डरावनी हैं। और डायरी में आपको ऐसी ही कहानियाँ मिल रही है। हमारे 3 चैनल हो चुके हैं अभी तक। अगर आपने तीनों को प्यार नहीं दिया तो आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि आप तीनों चैनलों पर जाकर के अपना प्यार और प्रेम दे सकते हैं। आज की जो घटना है, रविवार का दिन था। सुबह बुदौली गांव गौशाला के पास अजय और नैना शादी करके लौट रहे थे। अब बैक फ्लैश में आपको मैं लिए चलता हूं कि कैसे खुशियों पर जब किसी की नज़र लगती है तब बचा जा सकता है और कैसे अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया जा सकता है। अजय की शादी तय हो चुकी थी नैना से। अजय और नैना दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों की फ़ोन पे बात होती और एक दूसरे से प्रेम की बातें करते। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। वैसे वैसे अजय और नैना अपनी दोनों की खुशियों के बारे में सोचते रहते। एक प्लानिंग करते रहते कि शादी के बाद में हम हनीमून के लिए यहाँ जाएंगे, अपने परिवार में हम घूमने के लिए यहाँ जाएंगे और हम इस मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम दोनों हमेशा खुश रहें। वो दिन आ चुका था जब अजय बारात लेकर के नैना के घर पहुंचा। अजय के ढेर सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। अब शहनाई के साथ अजय अपनी बारात को लेकर के नैना के द्वार पहुंचा। नैना के सारे रिश्तेदार अजय को देख करके काफ़ी खुश थे। नैना और अजय दोनों एक दूसरे को देख करके काफ़ी खुश थे। अजय की सालियाँ बहुत खुश थी। सारी रस्में रिवाजें निभाई जाती हैं और पंडित फेरे बोलते हैं और फेरे हो जाते हैं। अलविदा लेकर के नैना को अजय अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। वो दूल्हे की गाड़ी, सजी हुई गाड़ी, उन दोनों को इस बात का पता नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। यहाँ पर एक सलाह भी देंगे कि दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी में अगर कोई ड्राइवर हो तो वो कृपया करके गाड़ी धीरे चलाए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को आप खतरे में डाल सकते हैं। सर्दियों के दिन हैं, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो जा रहे थे तो नैना की माँ ने नैना को गले लगाया और बोला कि बेटी, मैं तुम्हें नाजुक हाथों से पाला है, तुम लौट करके वापस आओगी, खुश होना तुम अपनी शादी से। नैना कहती है कि माँ, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ और मैं लौट करके वापस अजय के साथ ही आऊँगी, तुम चिंता मत करो। नैना बार बार अपने परिवार को देख रही थी, अपने छोटे छोटे भतीजे और पूरे परिवार से मिल रही थी। नैना के आंखों से आंसू टपक रहे थे और इधर अजय भी अपने आप को रोक नहीं पाया। अजय और नैना उस दूल्हे की गाड़ी में सवार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ी को रफ्तार देता है और अच्छा सा एक म्यूजिक बजा देता है। दोनों म्यूजिक की धुन में ऐसे खोए रहते हैं कि अब नैना को लगा था कि अब यही संसार है और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना है। नैना और अजय काफ़ी खुश थे। हसीन वादियों को देखते हुए ये जा रहे थे। अचानक से रविवार का वो सुबह दिन हल्की हल्की किरणें निकली हुई थी, क्योंकि रात के पूरे बाराती और अजय और नैना सब थके हुए थे, क्योंकि पूरी रात शादी का फंक्शन था, फेरे का कार्यक्रम था, शादी का दिन था। सो नहीं पाए, पूरी रात नाचते रहे लोग, उनको देखते रहे। ड्राइवर भी उस शादी में एंजॉय करता रहा, वो भी नाचता रहा, उसे भी नींद लेने का मौका नहीं मिला। ऐसे में अजय ये नोटिस कर रहा था कि ड्राइवर को नींद आ रही है। वो अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई, अगर नींद आ रही है तो तुम पानी के छिड़के मार लो, पानी के छींटे से तुम सही हो जाओगे। ड्राइवर कहता है कि नहीं, ये ऐसे ही है, सुबह सुबह चाय नहीं पी, चाय पियेंगे तो एकदम सही हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। अब अजय फिर वापस अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है और एक गहरी नींद में चला जाता है। कुछ देर बाद में बुदौली गांव की गौशाला के पास ये शादी का कारवां पहुंचता है। जैसे ही वहां बारात पहुंचती है, लोग आसपास में जो खेतों में काम कर रहे थे वो इस बारात का सुंदर दृश्य देख रहे थे। अचानक दूल्हे की गाड़ी से एक टकराव होता है और जैसे ही टकराव होता है, अजय और नैना की आंखें खुली रह जाती है। पूरे रिश्तेदार जो बैठे थे
जो जवाई बैठे थे उनकी भी हालात खराब हो जाती है। गाड़ी पलटा मार करके सड़क से नीचे उतर जाती है और एक बनी खाई में गिर जाती है। अजय कुछ सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा अचानक उसकी गाड़ी में क्या हुआ है। उस गाड़ी में बैठे कोई नहीं सोच पा रहे थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। पीछे आ रहा वो बारात का काफिला, वो ये देख करके पूरी तरह से डर चुका था कि अब क्या होगा। जैसे ही वो गाड़ी पलट चुकी थी, सर्दी का वो कोहरा आया हुआ था, गाड़ी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सब सकपकी आंखों से देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। जो खुशियां घर में ले जाके वो नाचने वाले थे, आखिर रास्ते में ही ये क्या हो चुका है। सब बाराती अब गाड़ी की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो एक एक कर सभी को वहाँ से निकालने का काम करते हैं। शीशे तोड़े जाते हैं, खिड़कियाँ तोड़ी जाती हैं और विंडो तोड़ करके अजय और नैना को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। ड्राइवर को बाहर निकाल लिया जाता है और जो साथ में लड़कियाँ थीं और जो भी उनके रिश्तेदार थे उन सबको बाहर निकाल लिया जाता है। अजय और नैना अपनी इस जिंदगी के पल को शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि उनकी खुशी में एक ऐसा गम था जो उस वक्त शायद उनकी सांसें रुक चुकी थी। नैना बार बार अजय को देख रही थी कि अजय ठीक है। अजय बार बार नैना को देख रहा था कि नैना ठीक है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। इन्हें पता नहीं था कि इन दोनों के साथ क्या हो चुका है। ये बस देख रहे थे ठगी हुई आंखों से कि अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। गाड़ी उनकी खाई में गिर चुकी है। फिर ड्राइवर बताता है कि चिंता मत करो, इस गाड़ी के आगे एक नील गाय आ गई थी और नील गाय ने इतनी भयंकर टक्कर मारी कि नील गाय की चपेट में आने से गाड़ी पलटा मार गई और पलटा मारते ही गाड़ी नीचे खाई में आकर के गिर गई। पुलिस आती है और पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखती है और सारा काम अच्छे से जैसे पहले था यथावत तरीके से पुलिस इसमें सहयोग करती है। लेकिन अजय और नैना अब पूरी तरीके से डरे हुए थे। अजय के मम्मी और पापा दोनों को हिम्मत दे रहे थे कि चिंता मत करो, जो होता है लाइफ में अच्छा होता है, क्या पता इसकी जगह कुछ और हुआ होता, लेकिन सौभाग्य से तुम दोनों ठीक हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों ठीक हो, बस हमें यही चाहिए। वो अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर के सभी दोस्त उनसे पूछते हैं, लेकिन वो इस खौफनाक मंजर को कभी भुला नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अजय और नैना अब स्वस्थ होंगे। अगर इस वक्त अजय और नैना हमें देख रहे हैं तो हम उनके जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। हाँ, ये सत्य बात है कि हमने आपके नाम को बदल दिया है। यहाँ पर हम सच्चे पात्रों को बदल देते हैं। अच्छा लगे तो आप भी हमें कमेंट करें और फ़ोन करके हमें ज़रूर बताएं कि आप सही और सलामत हैं। नमस्कार, धन्यवाद।